अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए, खुदा आपको सेहत और सलामती बख्शे, गर्मी के मौसम से और हर किस्म की आफत से महफूज रखे। बात करेंगे हमारी बहन जो है सिंध असम्बली में MPA रोमा मुश्ताक मट्टू साहबा के बयान पर। इससे पहले बात की जाए, आपसे दरख्वास्त ये है, अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा जी, बयान जो दिया है हमारी बहन ने, जबरदस्त बयान है जी। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अपने बात के आगाज से पहले खुदावंद यस्सु मसीह के ताल्लुक से जो बात की, सलाम किया, अदाब किया और कहा कि मैं उसके नाम से आगाज करती हूं जो खुदा का बेटा है। तो इस बयान के बाद जी वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज ने, मुख्तलिफ लोगों ने, चंद लोग थे जिन्होंने इस पे एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया और बाद में भी तबसरा जारी है। अभी चंद दिन पहले ही मैं एक शख्स से बात कर रहा था, बुजुर्ग पादरी साहब हैं, और मैं उनको कह रहा था कि देखिए हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में कुर्बानी की ईद गुजरी, उसके ताल्लुक से हमने बात की, और फिर जंगों के ताल्लुक से भी कई दफा बात की जाती है, फिर और भी हमारे कुछ मजहबी नकात हैं या अकायद हैं जिन पर हम बात करते हैं, इसराइलियों के ताल्लुक से भी हम बात करते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए जो कलाम में लिखा है वो तो हम बात करेंगे, हम किसी मजहब की तौहीन नहीं करते, हम उनकी अकीदत करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन हमने अपने मजहब की तो बात करनी है जी। और अभी मैंने उनको 2 दिन पहले ही बताया था कि अगर वो हमें रोकना चाहे या ब्लास्फेमी हमें लगाना चाहे हम पर, तो फिर जी अभी तो वो कहते हैं ना कि जी ये मसीही शिर्क करते हैं और इस तरह से खुदा का बेटा उसको कहते हैं। तो मैंने कहा ये हमें रोकेंगे बाद में, अगर आप इतना डरते रहे ना तो ये रोकेंगे हमें फिर कि भाई इसको ना कहो, तो फिर हमारा अकीदा किधर गया जी। मसीह खुद को क्या कहता था, मैं बाप में से निकला और आया हूं, और वो खुदा को बाप कहता था और वो उसको अपना बेटा कहता था। तो ये तालीम फिर जो है ये हम किसको सुनाएंगे? तो हमें इस पे बात करने की आजादी होनी चाहिए। हम किसी भी मजहब के ऊपर उनकी उस तरह से तनकीद नहीं करते जब तक वो हमें छेड़खानी ना करे। जाहिर है अगर वो हमारे अकायद के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हमने तो फिर जवाब देना ना, हम बात नहीं करते। लेकिन हमारा जो अकीदा है, हमारा जो मजहब है, उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो जाहिर है हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे वैसे अकायद हैं, बड़ी, मैं कहता हूं हमारी बहन ने बड़ी हिम्मत की है जनाब। इधर मर्द डरते फिर रहे हैं, डरते फिर रहे हैं कि जनाब कोई मतलब सच्ची गल करो ही ना तो ठीक है, कलाम की सच्ची बात ही ना करो। सच्चाई से वाकिफ जो हो गया तो वो तो आजाद हो जाएगा जी, करे बात सच्चाई की। खुदा ताला का बेटा यस्सु है, फरिश्ते का पैगाम था, वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और पतरस ने खुदावंद यस्सु मसीह को कहा था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कलाम इसकी बरमला हमें तालीम दे रहा है, खुदा का बेटा मसीह। ये तो मसीहियों में भी बिदात है जो इस तरह की बातों को नहीं मानते, तो दूसरे तो हैं कुछ और लोग, उनको तो ये बात हजम नहीं होती। लेकिन हमने इस बात को करने से बाज नहीं आना, नहीं आ सकते। ये डरपोक जो है ना, उनका मसीहत में कोई ठिकाना नहीं है। जो मरने से डरते हैं, शहीदों के खून से मसीहत आगे बढ़ी है। और ये जो बातें हैं, खुदावंद यस्सु मसीह खालिस्तन खुदा का बेटा है और रूहानी एतबार से है। और इसके अलावा खुदावंद यस्सु मसीह दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा, उसके पास ये इख्तियार है। वो छोटा मोटा नबी किसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगा, वो डंडा पकड़ के दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा, लोगों को सजा देने के लिए आएगा, दूसरों को जन्नत में दाखिल करने के लिए आएगा। तो ये वो बातें हैं जिन पर हमें ईमान है और हमें बतानी है, क्योंकि हमें कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए मजहबी आजादी है कि हम अपने मजहब की बात कर सकें, बाकी अकलीतों को भी है। और जो हमारे इस्लामी बहन भाई हैं, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, वो अपनी बात करें, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। जाहिर है उनका ईमान जो है वो उसको फैलाते रहेंगे। इसी तरह हमारा जो ईमान है हमने उसमें पुख्ता रहना है। थैंक यू सो मच।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। अच्छा, मेरे पास एक किताब है मेरे हाथ में। इस किताब का नाम है अल किताब अल मुकद्दस। ये किताब बीनश हसीब साहिबा ने लिखी है। एमफिल स्कॉलर हैं जामिया पंजाब, और ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, और ये बुक उन्होंने मुझे भेजी थी ताकि मैं इसको रिव्यू करूं। तो ये बेसिकली जो बुक है, ये उन्होंने बीएससी और एडीपी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिखी है। जो एथिक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लिखी गई है। तो बीएससी और एडीपी स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उनसे कहूंगा, रेकमेंड करूंगा इस किताब को कि आप इस किताब को लें और इसको पढ़ें। और मुसन्निफा का जो नंबर है बीनश हसीब साहबा का, वो मैं दे दूंगा। इसकी कीमत उन्होंने 800 लगाई हुई है, लेकिन उम्मीद है जब आप रेफरेंस देंगे, उनसे बताएंगे कि फरियाद गिल साहब ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने इसमें मेरा लिखा भी हुआ है, लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी फरियाद गिल, जो मुआवनीन है उनमें लिखा है। तो अगर आप इसका रेफरेंस देंगे तो उम्मीद है आपको वो डिस्काउंट भी देंगी और कोरियर डिस्पैच करके आपके घर में वो भिजवा देगी। जो एथिक्स स्टूडेंट्स हैं बीएस और एडीपी, वो इस किताब को जरूर लें। आगे सेमेस्टर 2 भी लिखा हुआ है, तो इस किताब से मुस्तफीद हो। काफी ज्यादा मेहनत उन्होंने इस किताब पर की है। तो मेरी दुआ है कि खुदा मुसन्फा को, बीनश हसीब साहबा को कसरत की बरकत अता फरमाए और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आने वाली 21 तारीख बरोज हफ्ता शाम के वक्त एक सेमिनार हो रहा है, और बहुत ही जबरदस्त उन्वान है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यस्सु मसीह की आमद सनी। और मुख्तलिफ अंदाज से, कॉस्मोलॉजी के एतबार से, हिस्टोरिकली, थियोलॉजिकली और मुख्तलिफ एतबार से, मुख्तलिफ एंगल्स से, वॉर्स और दीगर जो इसमें निकात है, आपको सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से सिखाया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 रुपया रखी गई है। शाम 5 बजे का इसका वक्त है शुरू होने का, और एंड पर आपको डिनर भी दिया जाएगा। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुरवा में रह रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि जरूर आप इस सेमिनार में आए, बरकत पाएं और वो बरकत जाकर दूसरों के साथ बांटे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा, या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा, जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशन भी फॉरवर्ड करें।